जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण की एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो पितृपक्ष में विशेष रूप से सुनने और सुनाने की परंपरा है। कहा जाता है कि यह कथा सुनने मात्र से ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष का नाश होता है। गया धाम का महत्व समझाता हूँ। गया धाम बिहार की पावन भूमि जहाँ पिंडदान करके पितरों का उद्धार होता है। यही वह स्थान है जहाँ माता सीता ने स्वयं अपने ससुर महाराज दशरथ के लिए पिंडदान किया था। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ गया आगमन का सुंदर वर्णन सुनाता हूँ। माहौल पितृपक्ष का समय, पिंडदान करने वाले भक्तों का जमावड़ा। सीता माता प्रभु राम से कहती हैं, आज मैं अपने ससुर दशरथ जी के लिए पिंडदान करूंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेने बाहर चले जाते हैं। सीता माता अकेली बैठी हैं और सोचती है कि समय बीत रहा है, देरी करना उचित नहीं। पिंड दान कर देती हैं। वह चारों को साक्षी मानकर पिंड दान कर देती हैं। वट वृक्ष, फल्गु नदी, गाय, केतकी का फूल और पिंडदान संपन्न कर देती हैं। जब राम और लक्ष्मण लौटते हैं, सीता माता उन्हें बताती हैं, मैंने आपके पिता महाराज दशरथ के लिए पिंडदान कर दिया है, चारों साक्षियों के साथ। भगवान राम थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। वह माता सीता से पूछते हैं, ये कैसे संभव है? जब सामग्री ही नहीं आई थी तो आपने पिंडदान कैसे कर दिया? सत्य की परीक्षा का समय आता है। चारों साक्षियों को बुलाया जाता है। वटवृक्ष सत्य कहता है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सीता ने पिंडदान किया है। लेकिन फल्गु नदी झूठ बोलती है, गाय झूठ बोलती है, केतकी का फूल झूठ बोलता है और एक लोभी ब्राह्मण भी झूठ बोल देता है। ये सुनकर सीता माता का हृदय दुख और क्रोध से भर जाता है। गुस्से में सीता माता फल्गु नदी को श्राप देती हैं, गया में तुम्हारा जल रेत से ढका रहेगा। केतकी फूल को श्राप देती हैं, तुम्हें पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्राह्मण को श्राप दिया, तुम लालच में धर्म बेचोगे। और अंत में गाय को श्राप दिया, तुम पूजनीय रहोगी लेकिन मनुष्यों की झूठी और बची हुई वस्तुएं खाओगी। यही दंड है तुम्हारे असत्य का। सीता माता की आंखों से आंसू बहते हैं और वातावरण भारी हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म का आधार सत्य है। झूठ चाहे कितना भी पवित्र मुख से निकले, उसका परिणाम हमेशा श्राप और अपमान होता है। और सत्य चाहे अकेला क्यों ना हो, वह अमर रहता है, जैसे आज भी वटवृक्ष गया में सत्य का प्रतीक है।